चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया, और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, बेटा नारायण। और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। पार्षदों से कहा, जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले, भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा, खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले, आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले, हम भगवान के यहां से आए हैं, बैकुंठ से। यमदूत बोले, नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है इसे लेकर आना। पार्षद गण बोले, अभी मारेंगे तुम्हें। यमदूत बोले, हमें मारोगे? पार्षदों ने कहा, देखो पंगा ना लो, हम भगवान के पार्षद हैं और तुम यमराज के दूत हो, तुम्हारी क्या ताकत, भागो यहां से। यमदूत बोले, भैया परिचय तो दो। बोले, भगवान के यहां से। बोले, ये पापी भगवान के यहां जाएगा? बोला, हाँ। पार्षदों, यमदूत बोले कि ये पापी है, इसका खाता वही, ये चेक करो, ये चेक करो, इसने सारी, हम तो हिसाब करके आए हैं, ये नरक जाएगा, इसके लिए नरक में तैयारी पूरी है। कढ़ाइयों में डालेंगे इसे, बड़े बड़े खौलते हुए तेल में इसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको और इसे कोड़ों से मारेंगे, भयंकर गर्मी देंगे, नीचे आग जलेगी, ऊपर इसको रखेंगे। पार्षदों ने कहा, नहीं, अब इसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, इसलिए ये पाप से मुक्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान के नाम लेने से पाप मुक्त हो जाएगा? बोले, देखो ये हो ही रहा है। तो कितना भी बड़ा पापी हो, नरकगामी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। यदि नरक से बचना है तो माला लो और प्रेम से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जितना समय मिल जाए काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस दुकान का काम करते हुए भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारद जी क्या जपते हैं? अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। आप भी दिन भर भगवान का नाम जपो। इसी अपना कल्याण चाहते हो तो जपो, और नरक की यातनाओं में जाना है तो फिर मत जपो। रास्ते यही हैं। इसलिए कहते हैं नाम ना छूटे, काम करो पैसे कमाओ पर अंदर नाम चलता है। प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, पराई नारी के दर्शन, गलत विचारों से बचिए और कथाएं कंटिन्यू रखिए, सुनते रहिए। पैसे कमाओ, कथाएं सुनो, नाम जप करो, जिंदगी का आनंद लो। अब आप लोग पैसे कमाते हो और वो आनंद के नाम पे, मजे के नाम पे आप क्लबों में जाके पराई औरतों के संग नाचते हो। ये कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो, क्या खाओ पियो? क्या खाओ पियो?
क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? खाओ का मतलब है प्रभु का प्रसाद खाओ, पियो का मतलब है चरणामृत पियो, और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे, खुशियों से रहो, प्रेम से रहो। भगवान के बनकर जितना सुख पाओगे, पड़ोसन के बन के इतना सुख ना पाओगे, किसी और का बन के इतना सुख ना पाओगे। तो अजामिल जैसे पापी की क्या हो गई? जोर से मुक्ति। किसके बल पर? जोर से। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से कितने लोग नाम को जपते हुए काम करेंगे? काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर भीतर क्या चलता रहे? जोर से श्रीमन नारायण। क्या चलता रहे? अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया और पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दी। डायरेक्ट लेकर नहीं गए वैकुंठ। कितने साल का टाइम और दिया? 12 साल। कहा अब एक नाम के बल पर तुम बच गए हो, अब और नाम जप करो। तब अजामिल ने 12 साल केवल भगवान नाम जप किया कंदराओं में बैठकर, और फिर वह 12 साल बाद मोक्ष का अधिकारी हो गया। किसके बल पर? नाम जप के बल पर। सबसे चित्त हटा लिया उसने। इसलिए आप भी 50-60 साल में ऐसा सोच लिया करो कि आप जगत के लिए मर गए हैं, अब जगन्नाथ के लिए जीवित रह करके नाम जप करो। भगवान के लिए जीवित रहो। अब संसार के लिए तो जी लिए, और क्या जीना है संसार के? और क्या पाओगे? अब 60 के बाद तुम किसी काम के हो भी नहीं हो। इसलिए अब भगवान में ही समर्पण करो तो तुम्हारा भला होगा। और अभी भी यदि बेटा बेटी में उलझे रहे तब तो तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान करने के बाद विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी, और नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। बाद में गुरु की हत्या इंद्र ने की, पाप लगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था, पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु नाम के क्या थे? एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। किसी पत्नी के बेटा नहीं हो रहा था। संत जी से कहा बेटा चाहिए, कृपा कीजिए। संत ने एक फल दिया, और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई, और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं हैं, और वो है नहीं, और मिल भी जाए तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था, पर बेटा हो गया। 5 साल का बेटा हुआ।
तो एक रानी को बेटा हुआ, अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी कि इसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर देकर के मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए, नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से, उस तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लो। बेटा बोला पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं? पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के, किस जन्म के आप मेरे पिता हो? पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है। और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई, उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी। मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में, धोखे से। वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई, तो मैंने उन चींटियों को जलाया तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था। और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना। अब सबका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया, तो एक जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था, जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा, वो चक्की होती है ना गेहूं पीसने वाली, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की में दाना डालो पिसता है, पर चक्की में कील होती है बीच में, उसमें दाना चला जाए तो फिर वो दाना पिसता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है वही 84 के चक्कर से बचेगा, वरना सब पिसते रहोगे। आपकी पत्नी, आप कई बार आप कहते हो आपका पति अच्छा है, आपका पति बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा। क्यों ऐसा है? सबके पति एक से क्यों नहीं, सबकी पत्नी एक सी क्यों नहीं, सबका बेटा एक सा क्यों नहीं? जैसा कर्म था वैसा परिवार मिला है। तुमने किसी को सुख नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भी सुख नहीं मिल रहा। तुमने किसी का बिगाड़ा, अब जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका पति कौन है, आपने किसी आदमी को सताया, अपने पावर के बल पे परेशान किया, वही आदमी अगले जन्म में आपका पति बनकर आ जाएगा, फिर वो सताएगा, फिर कहोगी मार रहा है। मार नहीं रहा, अपना हिसाब ले रहा है, बदला ले रहा है। अब आप किसी नारी को सताओ तो अगले जन्म में वो आपकी पत्नी बन के आ जाएगी और फिर वो चंडी बन जाएगी। अब करो, अब कहोगे हे जज साहब जल्दी निपटारा करो, तो तुम्हारी किसी की पत्नी परेशान कर रही है,
किसी का पति परेशान कर रहा है, किसी का बेटा परेशान कर रहा है, किसी का पिता परेशान कर रहा है, किसी का भाई परेशान कर रहा है, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को गरीबी परेशान कर रही है। परेशान सब हैं, कोई किसी से, कोई किसी को सास ही मिल गई खड्डूस टाइप की, सास से ही परेशान है, तो किसी को बहू मिल गई बिल्कुल, है ना, बहू से परेशान, सीधे मुंह बात नहीं करती। परेशान सब हैं, कोई किसी। अच्छा, परेशान भी क्यों हो? क्योंकि आपका कुछ वो हिसाब था। इसलिए कहता हूं, जो जैसा है अपने अपने कर्मों के हिसाब से आपके बजट में जितनी अच्छी, देखो वैसा आपका पुण्य ज्यादा तो थोड़ा ब्रांडेड पत्नी मिलेगी, पुण्य कम तो भगवान चाइना मॉडल पकड़ा देंगे। बात बात पे झोला उठाई, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ये सब चाइना मॉडल हैं। बजट कम था तुम्हारा पुण्य का, पुण्य कम था, सस्ती वाली पकड़ा दी। कल एक लड़का रो रहा था प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने कहा मत रो, शादी के बाद इससे ज्यादा रोना पड़ेगा तुझे। तो अब उसका बेचारे का कोई बजट ही नहीं है पुण्य का, उसको मिल ही नहीं रही है, उसको चाइना मॉडल भी नहीं मिल रही है। आपके किस्म, आपने पुण्य अच्छे किए तो आपको ब्रांडेड पति मिला, थोड़ा पुण्य कम थे तो आपका पति भी चाइना मॉडल है, बात बात में बिगड़ जाता, दारू पी के आता है, तांडव करता है, ये सब चाइना मॉडल है। इसलिए कहता हूं, पुण्य अच्छा करो तो पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटा अच्छा। पुण्य से सब कुछ मिलता है, पुण्य से मानव शरीर मिलता है, पुण्य से धन दौलत मिलती है। यदि आप धनवान हैं तो आप जरूर पुण्यात्मा हैं, और आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो आपने पुण्य किए ही नहीं, इसलिए दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ मिलेगा, याद रखिएगा, इस संसार में जो कुछ भी मिलेगा पुण्य से ही मिलेगा। पत्नी पुण्य से, पति पुण्य से, बेटा पुण्य से, बेटी पुण्य से, सुंदर निरोगी काया पुण्य से। पुण्य कम होगा तो काया तो मिलेगी पर रोगी वाली मिलेगी। डॉक्टर बता ही ना पाएगा कि बीमारी क्या है, पर आ ऊ चलता रहेगा। कहो मेरी मां, इस संसार में हर चीज किससे मिलती है? पुण्य से। और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके पाप से मिल रहा है। आपका ही पाप आपके सामने खड़ा है, भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, उन्हीं का पाप था। कांटों के ढेर में सांप को फेंका, अब भोगो। दशरथ जी तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपका ही पाप है दशरथ जी। श्रवण कुमार को आपने मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, अब आप माँ बाप बने, आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल। दशरथ जी और कौशल्या जी ने हजारों साल तपस्या की, मनु शत्रुपा बन के, और जब तपस्या की तो राम जैसा बेटा मिला, भगवान के पिता होने का सुख मिला, पुण्य का फल मिला। लेकिन श्रवण कुमार को मारा तो वो पाप भी मिला, पुण्य भी मिला, और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कहता हूं, इस संसार में पुण्य करो। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी पुण्य करिए, भोजन कराइए। हजारों संत आते हैं, पुण्य करिए, संतों को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य के काम हो रहे हैं कि नहीं? अखंड रसोई चल रही, 24 घंटे आओ। अब देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, ये पुण्य हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हमें जो कुछ मिलेगा इसी पुण्य से मिलेगा। इसलिए कहता हूं, पुण्य करते रहने से आपके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। दीपक जलाने से जैसे अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप भी मिट जाते हैं। पुण्य करो।
इसलिए बच्चे ने कहा, आप भी कहते हो मेरा मेरा। बेटा आपका नहीं है, वो आपके कर्मों का हिसाब चुका रहा। अब जैसे आपका बेटा आया, आपको बड़ा सुख दिया, तो आपको क्या था? वो आपके पुण्यों का फल है। आजा सुनो, आपने किसी को सताया, अपने पड़ोसी को, माना कि उदाहरण आपने किसी को सताया, पड़ोसी को सताया, वो कमजोर था थोड़ा, आप थोड़ा बलवान थे, पावरफुल थे, अपने पैसे से, पावर से आपने उस गरीब को सताया, डिसुम डिसुम मारा, उसको जेल में डलवाया, खूब तंग किया, वो बेचारा रोया, पड़ोसी आपका। अब क्या हुआ? अगले जन्म में वही पड़ोसी आपका बेटा बन के आ जाएगा, और बेटा बन के आएगा और 25 साल का होने के बाद मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो आप रोगे मेरा बेटा मेरा बेटा, तो वो आपको रुला रहा है कि नहीं? वो जीते जी तो नहीं, मरने के बाद रुला रहा है। तो वो आपका शत्रु था, वो आपका दुश्मन था। जैसे आपने उसे रुलाया, ऐसे वो आपको रुला रहा है। तो कुछ बेटा मार के बाप को रुलाता है, कुछ मर के रुलाता। एक बेटा ने बाप को मारा, सुनो, एक बेटे ने बाप को मारा, तो बेटे ने बाप को मारा तो बाप कम रोया, पर बेटा चला गया तो बाप ज्यादा रोया। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। बीच में बेटा छोड़ के चला गया भगवान के घर, तो उस समय माँ बाप बहुत रोते हैं। तो ये भी तुम्हारा शत्रु ही था, जो पुत्र बन के हिसाब ले रहा था। कर्मों की गति न्यारी है, कोई नहीं जानता कि किस कर्म से आप क्या बन के आ जाएं। इसलिए जगत से मोहब्बत ना करना मेरी माँ, ये सब यात्री हैं। बेटा यात्री, पत्नी से ज्यादा प्यार ना करना, पति से ज्यादा प्यार ना करना। ठीक है, अच्छे प्रेम से रहो, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुम दोनों में एक चला जाएगा। पहले कौन जाएगा ये भगवान जाने, पर जाएगा जरूर। और ज्यादा प्यार मोहब्बत करोगे जाएगा, तब रोगी चले गए, दिल मेरा तोड़ दिया, फिर गाओगे रोगे। इसलिए ये सब रोना धोना ना पड़े, ये रियल जिंदगी है, और जिंदगी को ठीक ठीक से जियो। मृत्यु अटल सत्य है, सबकी होनी है। इसलिए मृत्यु का रोना थोड़ा अच्छा लगता है। कोई मरे थोड़ा सा जरूर रोना चाहिए, नहीं रोगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रोना चाहिए, पर रोते ही नहीं रहना चाहिए कि 4 महीने बाद भी ये नहीं। क्योंकि ये समझो कि पति को भी जाना है, और बोलो हाँ, सबको जाना है। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इसलिए कहता हूं मन फूला फूला फिरे जगत में। इस भजन में कोई नाचने खड़े मत होना, ये सुनने का भजन है, सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये कबीरदास जी का भजन है। इसको लिखा किसने है? कबीरदास जी ने। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मैया आप लोग
लोग यही तो कहते हो मेरा मन फूला फूला के ये मेरा मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर किससे नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहते हो ना मेरा कहो। मात कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है। मात कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है मेरा बेटा हो, बहन कहती है मेरा भाई है। सब कहते हैं मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? क्यों आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी। भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी कहती है मेरा पति है। बहन कहती है मेरा भाई है। माँ कहती है मेरा बेटा है। अब बताओ मैं किसका हूं? जब तक जिंदा हूं लोग कहते हैं मेरा मेरा, मर जाऊं तो लोग तुरंत ले जाओ ले जाओ। अच्छा ये बताओ मेरे मरने में आप लोग कितने दिन रोओगे? अच्छा चलो आप अपना बताओ, आपके मरने में आपके परिवार के लोग कितने दिन रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी 13 दिन रोएगी और पत्नी मर जाए तो पति भाई साहब कब तक रोएंगे? पत्नी के चिता की आग भी ठंडी नहीं हो पाती और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। ये संसार जितना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा है नहीं। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सग भाई। जो नारी अपने पति व्रता है वो तो अपने पति की याद में सारी जिंदगी रहती है और वो पति के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ लेती है, उसके लिए तो ठीक है। पर सामान्य स्त्रियों के लिए कबीरदास जी लिख रहे हैं 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना। शायद कबीरदास जी के जमाने का भैया 6 महीने रोता रहा होगा, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे। जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ जन्म जन्म तक अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी माँ रोती है बेटे के लिए और कहती है बेटा छोड़कर चले गए, कर गए आस पराई, मतलब मुझे पराया करके चला गया। पति चला जाए तो नारी पराए आश्रित नहीं है, बेटे के आश्रित है। पर बेटा चला गया तो नारी बेटा अब मैं कहाँ रहूं,
कौन रोटी देगा? कर गए आस पराई। लेकिन धिक्कार तो उन बेटों को है कि जिनके बेटे हैं और होते हुए भी 2-2 बेटों के, 4-4 बेटों के होते हुए भी मां पराय आश्रित है। तो इतने दिन लोग रोएंगे और कुछ समय बाद, आपके मरने के बाद लोग भूल जाएंगे। अच्छा, लोग रोते कैसे हैं? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी माथा पकड़ के रोती है, सिंदूर उजाड़ दिया। भाई भुजा होता है भाई की। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे। अब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुनो, परिवार के लोगों को फोन गया, वहां सबको गया, सब इकट्ठे, अरे फलाने चले गए, आओ चलो चलो चलो। सब इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए तो क्या हुआ? 5-50 बाराती आ गए, मतलब तुम्हारा उठाने के लिए आ गए। गरीब आदमी है, कम लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा आदमी मरे तो 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। लोग आते हैं ना, पर परिवार के लोग, रिश्तेदार, जल्दी, अरे भाई जल्दी करो, मतलब जल्दी ले चलो, शमशान में लेट हो रहे हैं। आदमी वहां भी लेट होता है, भाई हमें बड़ी दूर जाना है, जल्दी ले चलो, क्योंकि जब अर्थी निकलेगी तब लोग शमशान तक जाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर। 5-50 बाराती, ये बाराती वो बाराती हैं जो राम नाम सत्य कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत सबकी होई, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे। और ले चलो। और जब ले जाने लगे तो लोगों ने 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। मतलब नसैनी, लकड़ी की नसैनी बनाई, उस नसैनी पर आपको लिटा दिया और उस पे बांध दिया। उसे कहते हैं अर्थी, गांव की ठेठ भाषा में कहते हैं ठठरी। उस नसैनी में बांध के ले गए ना। हाँ, 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। शादी हुई तो घोड़ी पे चढ़ के गया, मरा तो लकड़ी की घोड़ी बनी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी। चारों ओर तुम्हें चिता पे रख कर आग लगा दिए और ऐसे फूंक दिया
चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हमें ले जाकर लोग जला देंगे चिता पर, हमारा यह शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। बोलो हाँ। अभी बड़े घमंड में चलते हो, मुझे नहीं जानते। तुम्हारा ये घमंड शमशान जाने तक का है। शमशान जाते ही मुट्ठी भर राख बन जाओगे। ज्यादा घमंड में ना रहा करो। जब शरीर जला तो मैया कैसे जलेगा आपका शरीर? चिता पर जलता है ना, हाड़ जले जस लाकड़ी। हड्डी कैसे जलेगी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा। मतलब सोने जैसी काया जल गई। लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब वो तुम्हारे बिना रह भी रहे हैं और तुम्हारे बिना जी भी रहे हैं। जो तुमसे कहते थे ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो झूठ कह रहे थे। सही है। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ नयायो पासा मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। कोई नहीं आया, कोई ये कहने नहीं आया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों? आज तक बताओ कौन किसके साथ गया? ये सारी बातें झूठ हैं। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब रह लेते हैं, सब जी लेते हैं। इसलिए इन झूठी बातों में आया ना करो। भगवान के ही आश्रित रहो। हाँ, अब बताओ जल गए ना शरीर चिता पे, देह समा गया। अब देखो ये सारी लाइनें कबीरदास जी ने लिखी थी। एक लाइन और कबीरदास जी की सुनाता हूं। कबीरदास जी बोले, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आपने सारी जिंदगी पैसे कमाए और घर मकान बनाया, और सब बना करके आप मर गए। आप मरने से पहले क्या कहते थे? मेरा घर मेरा। अब बोल, अब तो हो गए ना चिता पे, राख बन गए। अब क्या है तेरा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। सुनो, बड़े बड़े महलों के लिए
लड़ाइयां होती थी लाल किला के लिए। ये लाल किला किसका? सारे राजा एक दूसरे को लड़के मारते थे, लड़ते थे। आज उन्हीं महलों में, पुराने किलों में जाकर देखना, चमगादड़ लटक रही है उल्टा। जिन महलों के लिए झगड़े होते थे, आज उन महलों में चमगादड़ रह रही है। जिस हस्तिनापुर के लिए और जिस इंद्रप्रस्थ के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीनें जहां की तहां हैं। ना जीतने वाला रहा, ना हारने वाला रहा। कहां गए वो जीतने वाले और कहां गए वो? रामलाल का घर बना हुआ है उनकी जमीनों में। जिन जमीनों को कल तक कहते थे कौरव, ये मेरा है। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीनें सब धरी के धरी रह गई। आप लड़ते हो जिस वस्तु के लिए, उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं, मूल्य नहीं, वो धरी के धरी रह गई सबकी। कबीरदास जी की बात पूरी हो गई। अब यहाँ कुछ लाइन इसी भजन पे एक अंतरा दास अनिरुद्ध ने लिखा, कहो तो सुनाऊं। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता है।